को तराशना और उसको बनाना, आज हमें एक कीमती फर्नीचर बना के इन असाज़ा किराम ने हमें इस दुनिया में खड़ा किया है। हम जितना भी शुक्र अदा करें हम नहीं अदा कर सकते। और इसके साथ साथ मैं जनाब अपने को होस्ट, वैसे तो को होस्ट जो है वो फीमेल्स होती है, लेकिन चले मेरे पास अभी मलिक अब्दुल सबूर साहब हैं जो इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे चार चांद भी लगाएंगे और इसको आगे आगे ले भी जाएंगे। माशाल्लाह इनका तालीमी सियासी माशाल्लाह बहुत ही सोशल बंदे हैं मलिक अब्दुल सबूर। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ कैंटोनियन और मौजूदा इस पंडाल में बैठे हुए सारे बच्चों से गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। और इस वक्त का मॉनिटर में हूं और मुझे इख्तियार सर राशिद साहब ने दिया हुआ है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा खड़ा हो और उसको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाए। प्रोग्राम को आप बाकायदा आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा शेड्यूल तब्दील कर दिया है मोअज़्ज़ज़ तारिक साहब ने और शेड्यूल की कापी भी साथ ले गए हैं अपने, तो मैं गुजारिश करूँगा कि शेड्यूल की कापी दें। लेकिन इस वक्त हमारी एक रवायत है कि हम अपने असातिज़ा, अपनी इस कैंटोनियन फैमिली के हर फर्द और यहाँ का जो स्टाफ है जो दिन रात हमारे स्टूडेंट्स की खिदमत करता है, जो इस पिछले पूरे सेशन से मेरा मुराद पिछली GTG से आज तक इस दुनिया से रुखसत हो गए, चाहे वो हमारे असातिज़ा हैं या चाहे हमारे कैंटोनियन हैं, उनके लिए फातिहा के लिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ कैंटोनियन सरदार अज़मत को दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और फातिहा खानी के लिए प्लीज़। थैंक यू। कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के बाद दरमियान में एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें। या मेरे सच्चे मालिक, जो हमने यहाँ पे कलाम पाक पढ़ी, इसका साले सवाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से इसका साले सवाब तमाम अम्बिया और रसूल, तमाम औलिया अज़ाम को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखुसूस कैंटोनियन फैमिलीज़ के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा गिराम पिछले गेट टुगेदर से लेके अब तक जिनका इंतकाल हुआ, जिन तलबा का इंतकाल हुआ, मालिक उनकी तमाम कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जी, हम सब जो ज़िंदा हैं, या अल्लाह जी इस स्कूल के दिए हुए स्लोगन के साथ हम सब को मुल्क व कौम की बेहतरीन खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सब को आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाही आमीन। ख़वातीन इसलिए कि पहले मैं यह लफ्ज़ अपने मुअज़्ज़ज़ कैंटोनियन कर्नल साहब की मिसेस भी यहाँ पे आती थी, इस दफ़ा वो नहीं आई हैं, लेकिन मेरी मुअज़्ज़ज़ एक साथ तशरीफ़ रखती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिसेस सादिक रफ़ी, मिसेस ज़ुबैदा अरशद, मुझे ये नाम गलत किसी ने बताया है। तो अकलौती जो हमारी टीचर हैं फ़ीमेल, वो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, उनके लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए। हमारे मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहिबान, मौजूदा और प्रीवियस, और हम सब की अर्दिल शख्सियत, दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब सर राशिद साहब, सर इब्रार शाह साहब और मौजूदा प्रिंसिपल साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँगा। और एक बार फिर मुझे तो फ़ख्र है कि मैं कैंटोनियन हूँ और बतौर कैंटोनियन एक ओबीडियंट बच्चा भी हूँ। और मुझे यकीन है कि अब से पहले की कंपेयरिंग और मेरी कंपेयरिंग में थोड़ा सा फ़र्क होगा, कि मैं चाहूँगा कि हम साबित करें कि हम वहाँ या यहाँ ज़िंदगी में कहीं भी हों, अपने कैंटोनियन का रंग दुनिया को दिखाते हुए डिसिप्लिन का जो मुजाहरा, जो सफ़र 1958 में शुरू हुआ था और आज तक किस स्कूल का खासा है, वो चाहे मेरे हाज़र के प्रिंसिपल चौधरी लाल साहब का दौर हो या हमारे स्टार्टिंग के प्रिंसिपल, डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि शायद वो बच्चे अपना सबक भूल गए हैं और कुछ बच्चे शरारती हैं, और वो जो अभी तक भी खड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अभी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि निगाहे इश्क दिल जिंदा की तलाश में है, शिकार मुर्दा सदावार शहबाज नहीं। ये पैगाम किसने दिया था हमको? 1958 से शुरू होने वाला सफर
मलिक मोहम्मद हुसैन, जनाब सईद अकबर मलिक साहब, जनाब एबी नाशर, जनाब चौधरी लाल हुसैन, जनाब चौधरी फ़कीर अहमद चौधरी, जनाब शरीफ खान, जनाब नसरुल्लाह खान, मिसेस कौसर हमदानी, जनाब राशिद हुसैन, जनाब तारिक इस्माइल, जनाब मलिक मोहम्मद असलम अवान, मोहम्मद राशिद साजिद और मौजूदा सरबरा डॉक्टर सैयद आज़म शाह की वलवला अंगेज़ क़ियादत ने एक मिसाली दरसगाह बनाने में अपना हिस्सा डाला है। हम इन सब सरबराहान को दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और भरपूर तालियों में इनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। अजीज कैंटोनियन, थोड़ा सा अपने आप को उस कैफियत में लेके जाएं जिस तरह मेरे माँ बाप ने जब मैं 5 साल का था इस दरसगाह में लेके आए थे। हर कोई अपना दौर याद जरा करे, तब हम क्या थे। हम वो नर्सरी के छोटे छोटे पौधे थे, यहां लाकर इस गुलशन में हमें डाला गया जिसकी आबियारी की यहां के असातिज़ा ने और फिर एक कमाल जोरी की तरह ये सारे अनमोल नगीने और जो आज तशरीफ नहीं ला सके उनको तराशा और पाकिस्तान, अपने ख़ानदान और इस स्कूल और इस इदारे का नाम रोशन किया। तो क्या आपको अपने कैंटोनियन होने पे फ़ख्र नहीं है? मुझे फ़ख्र है। इस पर भरपूर क्लैपिंग करें अपने स्कूल के लिए। मैं अपने मादरे इल्मी की इस मौजूदा क़ियादत जनाब डॉक्टर आज़म शाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ भरपूर तालियों में आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और स्कूल की मौजूदा कंडीशन और अपने इस वक्त जो सिनारियो है उसके ऊपर बातचीत के लिए आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब डॉक्टर आज़म शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं कैंटोनियन मैनेजमेंट कमेटी का मशकूर हूँ इस दावत के लिए और इतनी ग्रैंड बड़ा कंसल्टेड और ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। जब मेरे पास इनकी मैनेजमेंट कमेटी आई थी कुछ अर्सा पहले तो मैं इसको बड़ा एक लिमिटेड हार्डली अंडर 100 या 50 पीपल के अंदर मैं इसको, और मेरा इमेजिनेशन था कि इतने से लोग होंगे और इतना ग्रैंड लेवल पे मेरे जहन में नहीं था कि इतना बड़ा ग्रैंड बड़ा एक शानदार मैग्नम ओपस टाइप प्रोग्राम ये होगा। मैं चूँकि टाइम का भी मुझे बाउंड किया गया कि प्रिसाइजली और ब्रीफली पर्पसफुल बात करनी है, तो मैं जो आयत की मैंने तिलावत की मैं उसी का सहारा लेते हुए बात को थोड़ा सा एम्पलीफाई करूँगा कि इंसान में और जनरल मखलूक में बुनियादी फ़र्क ये है कि इंसान को एहसन तख्लीक, जो मैंने आयत पढ़ी सूरह 3 की, कि बेहतरीन तख्लीक कहा गया। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। इसकी बेहतरीन तख्लीकी के ज़ाहिर इसको विज़डम के साथ, प्रूडेंशियलिटी के साथ, प्रूडेंशियल इसको दोनों रास्तों में से पता है कि अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है। तो खाना मकसद यहाँ हमारा आज जो गैदरिंग है इसका खाना एक उसका पार्ट तो है, लेकिन मेजर हमारा पर्पस गैदरिंग का ये नहीं होना चाहिए कि गुफ्तन शुनीदन बरखास्तन उसके बाद फिर हम जो मेन में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। मेरे ख्याल है राशिद साहब जो बात के जो स्पीकर जो भी आपकी इन लाइन हैं वो भी इसको हाईलाइट करेंगे। मेन आपका ऑब्जेक्टिव, मैंने जब हिस्ट्री देखी कैंटोनियन की कि लास्ट गैदरिंग कब हुई थी तो पता चला 2019 में हुई, उससे पिछली गैदरिंग 2012 में हुई या फिर पहले भी कभी हुई होगी, लेकिन हर गैदरिंग का कोई रिटन रिकॉर्ड ना तो मुझे मिला और ना कुछ उस गैदरिंग के मेन, हर एलुमनाई की गैदरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका वो ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट ना किए गए और ना मुझे उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं नज़र आए। तो आज
में आप तमाम एलुमनाई जितने भी हैं यहाँ ज़ारे, आप लोग बहुत छोटा मुंह बड़ी बात, आप में से जितने भी लोग हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर या तो रिटायर हो चुके हैं या कम से कम आप वहाँ सर्व कर रहे होंगे। अपने जिस इदारे ने जहाँ से आपने प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक तालीम ली, उस इदारे की अगली जब आपकी गैदरिंग होगी तो शायद कोई और प्रिंसिपल हो, शायद दुनिया में मैं रहूँ ना रहूँ, आप में से शायद बहुत से लोग ना हों। तो लिहाजा आज से आपको चंद बातें, 2-3 बातें जो मैं कंक्लूडिंग के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ या ऑर्गेनाइज करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक गैदरिंग के लिए और आगे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए, कि आपकी इस कैंटोनियन एलुमनाई एसोसिएशन को रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपकी इस एलुमनाई एसोसिएशन की प्रॉपर डायरेक्टरी होनी चाहिए ताकि जितने भी लोग, और आपका यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर मेरी ये सजेशन है कि एक एलुमनाई कॉर्नर हो और उस कॉर्नर के अंदर आपके जितने भी लोग, खा वो फोर्सेस में हैं, मीडिया में हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, हम वहाँ पे उस कॉर्नर के अंदर उनको हाईलाइट करें। और जब भी आप गैदरिंग के लिए स्कूल में आएँ तो कोई आज़म शाह, कोई राशिद साहब, कोई और नए के नाम के साथ कोई प्रिंसिपल साहब बैठे होंगे, लेकिन आपको उसको इतना डिटेल अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना लाइब्रेरी के अंदर कॉर्नर मौजूद होगा और वहाँ पर जितने भी पिछले प्रोग्राम हुए हैं उनकी डिटेल भी होगी। वो कॉर्नर ही आप ही का होगा। उस कॉर्नर में आप अपनी बुक्स रखें, आप उसके अंदर आपका जो भी ब्रोशर्स हैं, आज का जो प्रोग्राम अगर हो रहा है तो इसको भी आपका प्रॉपर कलर फॉर्म में, इसका एक प्रोस्पेक्टस फॉर्म में, एक प्रॉपर मैगजीन फॉर्म के अंदर इसको सर्कुलेट होना चाहिए। और आपका इदारा, ताकि जब आप आइंदा जब ये क्लेम करेंगे यू आर ए कैंटोनियन, तो फिर उस फ़ख्र के साथ कि आपका इदारा एपैथेटिक स्टेज में नहीं है, आपका इदारा वियर एंड टीयर स्टेज पे नहीं है, बल्कि जो कंपिटिटर हैं मैं दूसरे, जिसमें एपसेक्स है, जिसमें और इदारे हैं, उनके साथ इक्वलाइज है। ये एक बंदा नहीं कर सकता। जब तक आपका कलेक्टिव पर्पस नहीं होगा, उस वक्त तक आपका ये इदारा फर्दर, आज से 5 साल के बाद अपने इदारे को आप कहाँ देखना चाहते हैं? आज से देखें, हमें फिर कह रहा हूँ कि आप सब लोग, अभी आज लाल साहब नहीं हैं, आज सईद अकबर साहब का लास्ट मैं उनके जनाजे में था, तो नहीं है दुनिया में। प्रिंसिपल्स और आपके बहुत सारे जो लोग हैं जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, वो थोड़ी सी ज़िंदगी चले जाएंगे। इसको अमर करने के लिए आप लोगों ने आज तक सोचा नहीं है। और आज इस गैदरिंग का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि आज के बाद आपने इस अमर के लिए प्रॉपर इसको रजिस्टर करना है, प्रॉपर इसमें मंथली, बाई मंथली या एनुअल कोई सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूटी के साथ हो, जॉइंट अकाउंट हो, रोटेशनल हो, ताकि इस इदारे के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप परसू कर सकें। मैं एक बात फिर कहूँगा, देखें मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि साथ सर सैयद स्कूल है। सर सैयद स्कूल के अभी कमर जावेद बाजवा साहब चीफ बने, तो अपनी उस इम्पॉर्टेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए उस स्कूल को आप अभी अगर उसको विज़िट करें, वो एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो स्कूल को लाइब्रेरी दे गए, एज ए चीफ ऑफ स्टाफ वो स्कूल को हॉल दे गए, एज ए चीफ ऑफ स्टाफ स्कूल के अंदर वो तमाम डिजिटल टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई क्लासरूम लेवल तक, जो एक मेन इस वक्त 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए जो रिक्वायर्ड है। लिहाजा ये इदारा किसी एक शख्स का नहीं है, ये इदारा आप लोगों का है। और जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं होगी, जब तक आपकी एक प्रॉपर डायरेक्टरी नहीं बनती, जब तक आप कैंटोनियन एलुमनाइज एसोसिएशन को रजिस्टर नहीं करते, तो ये आज ये गैदरिंग आज हो रही है, 5 साल बाद क्या 10 साल बाद होगी, लेकिन ये एक मोब की तरह पर्पसलेस होगी, पर्पसफुल नहीं है। खाना तो जानवर भी खा लेते हैं, खाने का तो इशू नहीं है, खाना तो कोई भी, खाना मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद ग्रैंड मकसद होना चाहिए जो इस एसोसिएशन को अमर कर दे, अमर कर दे। और उस अमर के लिए आपको अपनी ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनानी होगी। ये आप भी का स्कूल है जिसमें आज पानी का इशू है, आज ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का इशू है। मैं समझता हूँ, मेरे खुद रिसर्च पेपर गूगल पे अगर आप देखें तो चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर मेरा, वायलेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर मेरा काफ़ी सारा रिसर्च का काम पड़ा हुआ है। आप बच्चा स्कूल आता है, उसको चेयर मिलनी चाहिए, उसका बेसिक राइट है। उसको साफ़ सुथरा क्लासरूम मिलना चाहिए, प्रॉपर डिजिटली इक्विप्ड उसको मिलना चाहिए, ये बेसिक राइट है। लेकिन ये तो एक आइडियलिस्टिक बात हो जाएगी।
बेसिक जो नेसेसिटी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर वो भी स्कूल में ना हो तो फिर मैं देखता हूँ लिस्ट है, ये इसमें कौन है जी, ये लेफ्टिनेंट जनरल एहसन हयात साहब हैं, ही इज़ ए कैंटोनियन चेयरमैन पी बोर्ड, ये कौन है जी, ये बहुत सारे, मैं इस्तिआरे के तौर पर मेटाफोरिकली एक नाम यूज़ किया है, इसमें बहुत सारे ऐसे काफ़ी सारे नाम होंगे, लेकिन स्कूल के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परसू करना चाहिए। उसके लिए जब तक आप एक एक्टिव मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनाते, जब तक आप इसको रजिस्टर नहीं करते, और जब तक प्रॉपरली आप यहाँ पर आपका हमारी तरफ से, मैं समझता हूँ वी विल फील ऑनर। आप मुझे रात को 1 बजे भी कॉल करेंगे कि स्कूल के आप बताएं प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, आई विल इंश्योर माई अवेलेबिलिटी, क्योंकि ग्रैंड पर्पस ये है कि ये सदका जारिया तो ये है कि अगली नस्लों तक इस स्कूल को हम बेहतर हालत में आगे ट्रांसफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।